गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो लोकगीत से रिलेटेड है। जितने भी लोकगीत से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। ऐसा कौन सा गीत है जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ऑप्शन दिया गया है कुर्जा, मूमल, सपना, गोरबंद। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा आपका मूमल। ठीक है, तो ये मूमल क्या है? तो ये लोद्रवा जैसलमेर की एक राजकुमारी थी, उनके बारे में ये गीत है। इसके अलावा गोरबंद कौन सा गीत है? तो याद रखना, गोरबंद आपका गीत है कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? ये गाया जाता है आपके शेखावटी में। कहाँ पे गाया जाता है? शेखावटी के अंदर ये गीत गाया जाता है। अच्छा, गोरबंद क्या है? तो गोरबंद एक आभूषण है। और किसका आभूषण है? तो ये ऊंटों का आभूषण है, ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला आभूषण है। इसको बनाते समय शेखावटी क्षेत्र की महिलाएं गोरबंद गीत गाती है। बस ये याद रखना। कुर्जा गीत, इसलिए ये आपका गोरबंद तो हो नहीं सकता। अच्छा, कुर्जा जो गीत है, ये कुर्जा गीत क्या है? कुर्जा गीत है, इसके माध्यम से पत्नी अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है विदेश के अंदर। तो वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से, तो ये गीत भी नहीं हो सकता। तो एक गीत है आपका कौन सा? मूमल। और सपना आपका एक विरह गीत है। तो ऑप्शन ये तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन आपका सही होगा सेकंड नंबर का। नेक्स्ट देखिएगा, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया है गरासिया स्त्री से, सेकंड सती स्त्री से, थर्ड वीरांगना स्त्री से, फोर्थ है आपका भील स्त्री से। तो याद रखिएगा, सुवटिया जो इस आपका जो लोकगीत है उसका संबंध किससे है? भील जनजाति की स्त्री से है। अच्छा, सुवटिया के माध्यम से क्या है? तो याद रखिएगा, दो तीन चीजें याद रखिएगा। एक तो क्या है, भील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है, और किसके माध्यम से भेजती है? तो वो भेजती है तोते के माध्यम से। किसके माध्यम से? तोते के माध्यम से। जब भील महिला अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजती है तो उसे कौन सा गीत बोलते हैं? वो गीत है आपका सुवटिया गीत। कौन सा गीत है? सुवटिया गीत। याद रह जाएगा। तो एक तो तोता याद रखना, एक भील महिला याद रखना स्पेसिफिक। नेक्स्ट देखिएगा आप, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिस जिसे जिसे स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर करते हैं, मतलब एक तरीके से ये ऐसा लोकगीत है जो मिलकर गाते हैं। ठीक है, वो कौन सा गीत है आपका? सुमटिया गीत है, जोरावा है, सुपना है, या हमसीडो है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हमसीडो एक ऐसा लोकगीत है जिसे भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। करते क्या? मिलकर गाते हैं। तो उस गीत को क्या नाम से जाना जाता है? हमसीडो के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। जोरावा कहाँ का गीत है? तो याद रखना, जोरावा आपका जैसलमेर का गीत है। कहाँ का? जैसलमेर का लोक गीत है। तो ये ऑप्शन ऐसे। सुपना आपका विरह गीत है। सुवटिया आपका भी मैंने बताया था कि भील महिला अपने पति के याद में ये गीत गाती है, सुवटिया गीत। तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लांगुरिया लोकगीत है। ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया था। लांगुरिया लोकगीत किसका है? विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम का गीत है, या भक्ति का गीत है? तो याद रखिएगा, लांगुरिया लोकगीत भक्ति का गीत है। और ये किसके, मतलब किसका लोकगीत है? किसकी भक्ति का लोकगीत है? तो याद रखिए, ये केला देवी का। किसका? केला देवी के जो भक्त हैं, जो गीत गाते हैं, जो भजन गाते हैं, उसको क्या नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं लांगुरिया के नाम से। किस नाम से? लांगुरिया के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, केला देवी के भक्तों को भी लांगुरिया कहा जाता है। केला देवी के जो भक्तों को भी क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर आपके करौली के अंदर है। बस इतनी सी याद रखिएगा। और इनका मंदिर किस पर्वत पर है? तो वो त्रिकुट पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर है। बस। नेक्स्ट देखिएगा, लांगुरिया गीत का संबंध है, अभी हमने बात की थी किससे संबंध है? वो केला देवी से संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा आप, पटेला पटेला बीचियो लालर माछर क्या है? ये यूआरओ 2023 के अंदर पूछा गया था। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं? तो याद रखिएगा, पटेला, बीचियो, लालर, माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक गीत हैं। अच्छा, याद यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो गया। यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने बीचियो। बीचियो क्या है? बीचियो तो एक लोक गीत है। बीचियो क्या है? आपके लोक गीत है। जबकि बिछिया, अगर आपसे पूछा जाए ये बिछिया,
तो बिछिया क्या है? आपके महिलाओं के पैर का आभूषण है। महिलाओं के पैर का आभूषण है, बस ये याद रखिएगा। बिछिया तो आभूषण है, यहाँ पे बीचियो दे रखा है, या और यो का डिफरेंस है खाली। नेक्स्ट देखिएगा, पावना गीत कब गाया जाता है? कौन सा? पावना गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याह जी ब्याह जी के आगमन में, बीआई जी लिखना चाहता था, बीआई जी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? कि पावना गीत कब गाया जाता है? आपके ससुराल में जब जमाई का आगमन होता है उस समय जो गीत गाया जाता है उस गीत को बोला जाता है पावना गीत। ये याद रखिएगा आप। बेटी की विदाई पर जो गीत गाया जाता है उसको बोला जाता है ओल्यू गीत। कौन सा? ओल्यू गीत। ओल्यू गीत है ना, ओल्यू गीत बेटी की विदाई पे गाया जाता है। और पुत्र होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? पुत्र होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो पुत्र होने पर जो गीत गाया जाता है उसे बोला जाता है जच्चा गीत। जच्चा गीत, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दिया है बिरजू महाराज, भानुजी महाराज, उदय शंकर जी या लच्छन महाराज। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपके करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपका जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसका जो अगर उद्गम माना जाता है तो वो जयपुर घराने से ही माना जाता है। कि कथक के अगर हिंदू शैली का भी अगर कहीं से स्टार्टिंग हुई थी वो जयपुर घराने से हुई थी। और उसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक का मतलब होता है स्टार्ट करने वाले, तो वो भानुजी महाराज थे। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया था। मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से या अतरोली घराने से। तो ये किस घराने से है इनका संबंध? तो इनका संबंध है आपके मेवाती घराने से। कौन से घराने से? मेवाती घराने से। अगर पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो गग्गे नजीर खां। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, इनके जो प्रवर्तक थे गग्गे नजीर खां। गग्गे नजीर खां, ये क्या थे? आपके मेवाती घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। मेवाती घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। डागर घराने के बहराम डागर हैं, तो ये अभी याद मत करिएगा, बाद में हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? आदिम का मतलब होता है पुराना। नृत्य की नृत्य की कथक शैली का आदिम घराने का मतलब होता है जो सबसे पुराना हो। आदिम का मतलब होता है सबसे पुराना। तो अभी हमने बात की थी कि सबसे पुराना अगर कोई घराना है तो वो कौन सा घराना है? आपके जयपुर घराना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था। ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा आपको। और इसका कथक घराने के अभी प्रवर्तक भी हमने पढ़े थे। इनके जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज। कौन? भानुजी महाराज। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। कब? श्रावण माह के दौरान। ऑप्शन दिया है तीज, सेकंड लोटिया, थर्ड रसिया गीत और फोर्थ कजरी गीत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है वो तीज गीत है। रसिया गीत तो होली पे गाया जाता है। रसिया गीत कब गाया जाता है? होली पे गाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दिया है नसरुद्दीन खां, सेकंड दिया है दुल्लू खां, थर्ड दिया है मनरंग खां और फोर्थ दिया है हररंग खां। तो ऑप्शन नंबर से कौन सा सही हो जाएगा? तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मनरंग खां। क्या नाम है इनका? मनरंग खां। ठीक है। अच्छा, यहां से क्या याद रखना है आपको कि मनरंग खां का एक दूसरा नाम भी है। मनरंग खां का एक दूसरा नाम भी है। इनका दूसरा नाम है भूपत खां। कौन सा? भूपत खां। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको क्या है, मनरंग खां ना देकर भूपत खां दे दिया जाए। तो मनरंग खां तो क्या है? इसके प्रवर्तक हैं। किसके? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। ठीक है, प्रवर्तक है। और हररंग खां कौन है? हररंग खां ने इसे प्रसिद्ध किया था। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके, प्रसिद्ध कलाकार। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक हैं?
मरुभूमि के जो लोकगीत हैं किस भावना के परिचायक हैं, बताइए उनसे कौन सी भावना के, उमंग के, वियोग के, हृदय की पीड़ा के, या सभी के। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो अपने राजस्थान के जो मरुभूमि के जो गीत हैं उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको प्रेम देखने को भी मिलेगा, वियोग देखने को मिलेगा, उमंग देखने को मिलेगा, हृदय की पीड़ा देखने को आपको मिलेगी। तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान का जोरावा गीत है, कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान का जोरावा गीत है, एक विरह गीत है, वधु की विदाई का गीत है, फसल रोपने फसल रोपने के समय का गीत है, ये एक जन्मोत्सव का गीत है। तो याद रखिएगा राजस्थान का जोरावा गीत एक क्या है, विरह गीत है। क्या है, विरह गीत है। अगर ये पूछा जाए कि ये किस जिले में या किस क्षेत्र का है, तो ये जैसलमेर का है। कहाँ से, जैसलमेर बाड़मेर का, जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र का ये लोकगीत है। और कैसा गीत है, ये एक विरह गीत है। नेक्स्ट, जोरावा लोकगीत का संबंध है, ऑप्शन ए उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। JN 22 के अंदर पूछा गया था। तो जोरावा लोकगीत का संबंध है आपके किससे है संबंध, तो उसका संबंध है जैसलमेर से। ठीक है, पहले प्राइमरी आप जैसलमेर ही रखिएगा, फिर बाड़मेर लगाइएगा। बाकी मैं वहां से कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका संबंध किससे है, आपके जैसलमेर से ही रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, होलार राजस्थान लोकगीत में फिल इन द ब्लैंक्स के अवसर पर गाए जाते हैं। तो होलार गीत कब गाए जाते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिया है, विवाह के लिए प्रस्ताव के दिन, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सव पर, विवाह के समापन पर। तो याद रखिएगा जो होलार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताइए होलार का मतलब क्या होता है। तो होलार का मतलब होता है जच्चा। ठीक है, होलार का मतलब क्या होता है आपके, जच्चा बोलते हैं ना, जच्चा, सॉरी, होलार का मतलब क्या होता है, तो होलार का मतलब होता है जच्चा। अच्छा, जच्चा किसे बोला जाता है, तो जच्चा बोला जाता है आपके, जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसका बच्चा होता है उसे जच्चा बोला जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसका मतलब कब होगा, जब शिशु के जन्म होने पर, शिशु के जन्म होने पर जो गीत गाया जाता है उसे गीत को बोला जाता है। या तो आप होलार बोल दो, या तो आप होलार बोल दो, या फिर उसे जच्चा बोल दो, बात एक ही है। तो कब गाया जाता है होलार गीत, जब बच्चा होने पर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी गायकी है जो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया है ढोला, आल्हा, ध्रुपद और बारामासा। तो लोक गायकी की श्रेणी में कौन से सम्मिलित नहीं है, आपके ध्रुपद गायकी उसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन दिया है राजा मानसिंह तोमर के समय में, मिर्जा राजा जय सिंह के समय में, राजा भगवंत दास के समय में, उक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आपके ध्रुपद गायकी है इसका जो आरंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, राजा मानसिंह तोमर के समय में। नेक्स्ट देखिएगा, किसका संबंध ध्रुपद से है, इनमें से कौन सा है, कौन है जिसका संबंध किससे है, ध्रुपद से है। पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया था। स्वामी हरिदास, सदारंग, श्याम शास्त्री, या स्वाति तिरुनाल राम वर्मा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपके स्वामी हरिदास। अच्छा, ये स्वामी हरिदास कौन है, तो याद रखिएगा जो आपके अकबर के दरबार के अंदर एक थे। ठीक है, दरबारी नवरत्न, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, उनका नाम तो या अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। तानसेन। ठीक है, तानसेन, तानसेन के ये गुरु थे, याद रखिएगा। ये जो स्वामी हरिदास है ये किसके गुरु थे, तानसेन के गुरु थे। और इनका संबंध चाहे तानसेन हो चाहे स्वामी हरिदास हो, इन सब का संबंध किससे है, आपके ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की उम्र है ये, तो उम्र फारूकी का, फारूकी मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है, पर्यावरण से है, चिकित्सा से है, विज्ञान खेल से है, ये संगीत से है। तो राजस्थान के उम्र फारूकी मेवाती का संबंध किससे है, आपकी संगीत क्षेत्र से है। नेक्स्ट, गोहरहारी, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है। JN 2016 के अंदर पूछा गया था। ध्रुपद गायकी से, हस्तकला केंद्र से, चित्रकला स्कूल से, या नील उद्योग से। तो याद रखिएगा ये गोहरहारी, डागुरी, खंडारी, इन सब का संबंध क्या है, ध्रुपद गायकी से है। ये सब के सब क्या है, ध्रुपद गायकी की उपशैलियां है। क्या है, उपशैलियां है। ये चीज याद रखिएगा, ये ध्रुपद गायकी की क्या है, उपशैलियां है। नेक्स्ट देखिएगा आप, ओल्यू,
राजस्थानी लोकगीत जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? ओल्ड गीत कब गाया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव गीत है, या सेकंड पुत्र के विवाह पुत्री के विवाह का विदाई गीत है, होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य है, या बारात की अगवानी का गीत है? तो याद रखिएगा, जो ओल्ड गीत है वो कब गाया जाता है? पुत्री की विवाह का विदाई गीत है। जब पुत्री को विदा किया जाता है तब जो गीत गाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ओल्यूं के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। जला गीत, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो याद रखिएगा, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन दिया है, कुआं पूजन के समय में, जल झूलनी एकादशी के समय में, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, और तीज पूजन के समय में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जब वर की बारात का जब डेरा देखने जब जाते हैं उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत है आपका जला गीत। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ARO के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। घोड़ी गीत कब गाया जाता है? वर की निकासी पर, घुड़ चढ़ी रस्म के समय में। सही है ये। जच्चा गीत कब गाया जाता है? परिवार में बालक के जन्म के समय में। ये भी सही है। रसिया गीत होली के उत्सव पर। यह भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? आपका जला गीत। अभी मैंने बताया था जला गीत कब गाया जाता है? जब बारात का डेरा देखने के लिए, जब जहां पे बारात रुकी होती है और वर को देखने के लिए जब वधु पक्ष की तरफ से जब लोग जाते हैं उस समय जो गीत गाया जाता है उस गीत को बोला जाता है जला गीत। तो बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय में जला गीत नहीं गाया जाता। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडोनी गीत कब गाया जाता है? तो याद रखना, इंडोनी गीत कब गाया जाता है? वन रक्षक 2022 के अंदर। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर पहले पानी भरते समय, पानी जब सर पे रख के लेके सिर पे रख के लेके आते थे तो एक गोल गोल सी क्या होती थी? इंडोनी होती थी, उस पे चरा को रखा जाता था। ठीक है। तो इंडोनी गीत कब गाया जाता है? अब देखिएगा, पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान महिलाओं के द्वारा, कुएं से पानी ले जाते समय, या बेटे के जन्म के समय महिलाओं के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंडोनी गीत कब गाया जाता है? कुएं से पानी लेने जाते समय जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है इंडोनी। ठीक है। नेक्स्ट, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया है देवेंद्र सत्यार्थी का, महात्मा गांधी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, या डॉक्टर जेत नारायण शास्त्री का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा कौन सा? देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर पूछा गया था। मेवाड़ में, मारवाड़ में, मेवात में, या हाड़ौती में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड। मेवात के अंदर रतवाई जो गीत हैं ये गाए जाते हैं अलवर साइड के क्षेत्र में। घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा गीत? घूगरी गीत, केवड़ा आदि लोकगीत किससे? लाइब्रेरियन 2020 के अंदर पूछा गया था। पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से, या मेवात क्षेत्र से। तो याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है? आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है घूगरी केवड़ा आदि लोकगीतों का। फिर देखा, कुरजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा, ये क्या है? दो आपके थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक नृत्य है, या राजस्थानी लोक नाट्य है। तो याद रखिएगा यह क्या है? राजस्थानी लोक नृत्य है। ये जो आपका पीपली गीत है, इसका याद रखना, जो पीपली गीत है यह कब गाया, कहाँ पे गाया जाता है? ये गाया जाता है शेखावटी में। कहाँ पर? शेखावटी में तीज के अवसर पे गाया जाता है पीपली। ठीक है। कुर्जा, कुर्जा एक पक्षी है, इसके माध्यम से पत्नी अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। ये याद रखिएगा आप। एक याद रखिएगा आप, बिछुड़ो गीत। कौन सा? बिछुड़ो। देखिएगा एक सेकंड। बिछुड़ो गीत। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिछुड़ो गीत कहाँ का है, तो बिछुड़ो गीत है आपके इधर का। ये है आपके हाड़ौती क्षेत्र का। कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र का लोक गीत है। और बिछुड़े मतलब बिच्छू खा जाने पर महिला, ये पत्नी अपने पति को दूसरी शादी के लिए प्रेरित करती है। वो गीत कौन सा है? आपका बिछुड़ा गीत। और बिछुड़ो गीत कहाँ पे गाया जाता है? आपके हाड़ौती के अंदर। अगर मूमल पूछ लिया जाए, कौन सा?
मूमल गीत या झोरावा गीत? कौन सा? मूमल या झोरावा गीत? तो ये किस साइड का है? तो ये है आपके जैसलमेर का। कौन सा? जैसलमेर का है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा, एक तो आपके गोरबंद गीत। कौन सा? गोरबंद गीत। गोरबंद किस साइड का है? अगर पूछ लिया जाए पीपली, गोरबंद और पीपली, ये है आपके शेखावटी क्षेत्र के। शेखावटी क्षेत्र के आपके क्या हैं? लोकगीत हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में उगती है? चिरमी, ठीक है, तो राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर पश्चिमी मरुस्थल में, उत्तर अर्ध शुष्क में, शुष्क पूर्वी मैदान में और हाड़ौती के पठार में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका। चिरमी आपके किधर? मालवा जो प्रदेश है उसके आसपास के क्षेत्र में ये चिरमी जो पौधा उगता है, और चिरमी के माध्यम से पत्नी अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। और ये किस साइड में है? पूर्वी राजस्थान के अंदर है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2024 के इंक्लूड करने हैं, वो मैं कर नहीं पाया, नेक्स्ट क्लास में हम वो कर देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के थे वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।